वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग फंजाई किंगडम के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, 5 किंगडम जो हम लोग ने पढ़ा था, यानी टोटल ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किए, उसमें से 3rd किंगडम था फंजाई। तो किस ऑर्गेनिज्म को फंजाई किंगडम में रखेंगे, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और फंजाई किंगडम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कुछ ऑर्गेनिज्म है उसके एग्जांपल्स वगैरह को इसमें हमने डिस्कस किया है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल किंगडम फंजाई में जिस ऑर्गेनिज्म को रखते हैं उसका जो बेसिक प्रॉपर्टी होता है वो यहां पे हमने 6 बेसिक प्रॉपर्टी लिया है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि यूकैरियोटिक सेल, यानी कि जो भी इस किंगडम में होंगे उन सारे ऑर्गेनिज्म का सेल जो होगा वो यूकैरियोटिक होगा, यानी कि वैसा सेल होगा जिसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस होगा। मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस वाले सेल से बना होगा ऑर्गेनिज्म का बॉडी। ठीक है, अब नेक्स्ट हुआ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, तो सारे के सारे मल्टी सेलुलर होंगे। एक एक्सेप्शन है और वो है ईस्ट। ईस्ट एक्चुअली में होता है यूनिसेलुलर, लेकिन इसको रखा गया है फंजाई में। ओके, बाकी सारे के सारे फंजाई जो भी फंगस हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, और साथ में फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस का मतलब क्या हुआ, जैसे ये जो सेल है ये बहुत सारे सेल, जैसे एक सेल यहां हुआ, दूसरा सेल हुआ, तीसरा सेल हुआ, चौथा, 4th, 5th, 6th, इस तरह से सेल्स हैं। ये सेल एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है और इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन गया बाल की तरह, और बाल से जो चोटी बना देते हैं तो उसी चोटी की तरह इसका बॉडी रहेगा। ठीक है, जैसे चोटी में से एक एक रेशा निकल जाएगा ना, फिलामेंट निकल जाएगा, उसी तरह से फंगस के बॉडी में से एक एक फिलामेंट निकल सकता है बाहर। तो ये फिलामेंट का बना हुआ होता है क्या, इसका बॉडी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, सारे में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और वो भी ये सेल वॉल किस चीज का बना होगा, काइटिन का। जैसे हमने पहले पढ़ रखा है प्लांट किंगडम में, तो प्लांट किंगडम में कैसा सेल होता है, प्लांट किंगडम का सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है, लेकिन फंजाई किंगडम में जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उनका सेल वॉल किसका बना होगा, काइटिन का बना होगा। ओके, यूकैरियोटिक सेल होगा, मल्टी सेलुलर होंगे, सेल को फिलामेंट में अरेंज किया हुआ होगा, और सारे के सारे सेल पे सेल वॉल होगा किस चीज का, काइटिन का। जिस केमिकल का बना होगा सेल वॉल, दैट इज केमिकल का नाम काइटिन हो गया। नेक्स्ट, मूड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें। न्यूट्रिशन इसमें कैसा होता है, तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब तीनों तरह का न्यूट्रिशन मिल जाएगा। हेट्रोट्रॉपिक में 3 तरह का आता है जनरली, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोसिस। तीनों तरह का न्यूट्रिशन इसमें मिल जाएगा। ऑटोट्रॉप नहीं होता है। हेट्रोट्रॉप का 3, सबसे पहली बात कि हेट्रोट्रॉप हुआ, और हेट्रोट्रॉप में भी 3 तरह का न्यूट्रिशन होता है और तीनों इसमें मिलता है। ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक या सैप्रोफिटिक या सिम्बायोटिक। ये तीनों मिल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पैरासिटिक यानी कि लिविंग पे भी रह सकता है, सैप्रोफिटिक मतलब डेड पे भी रह सकता है, डेड से ही भी डेड ऑर्गेनिज्म से फूड ले, या लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ले, या सिम्बायोसिस कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म को दे और बदले में कुछ ले, यानी दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे, तो सिम्बायोटिक। तो तीनों तरह के न्यूट्रिशन इसमें मिलता है, एक ही में नहीं, तीनों का अलग अलग एग्जाम्पल होगा। दे आर कॉस्मोपोलिटन। अब हैबिटेट की बात करें, कहां मिलते हैं वो, तो वो कॉस्मोपोलिटन का मतलब होता है फाउंड इन एवरीवेयर, हर जगह मिल जाते हैं फंजाई। फंजाई आपको वाटर में भी मिल जाएंगे, लैंड पे भी मिल जाएंगे, एयर में भी मिल जाएगा। ओके, तो ये फंजाई कहां है, कैसा है, तो कॉस्मोपोलिटन है। कॉस्मोपोलिटन होने के साथ साथ एक और, ये मैक्सिमम कहां फाउंड होगा, तो दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, जो प्लेस पे थोड़ा सा वार्म यानी तो हल्का हॉट हो, और दूसरा क्या है, ह्यूमिड हो यानी कि वाटर मॉइस्चर जहां हो। तो ये 2 केस जरूरी है, ह्यूमिडिटी
एंड वार्मनेस। अगर ये दोनों है तो फिर वो वहां फंजाई इजिली ग्रो करेगा। और फंजाई के कुछ एग्जाम्पल हमने ले लिया है, जैसे एग्रिकस है। एग्रिकस को मशरूम भी कहते हैं, जो हम लोग खाते हैं मशरूम ना सब्जी की तरह, तो उस मशरूम वो एग्रिकस जो है वो फंगस है। राइजोपस ब्रेड होता है, ब्रेड को अगर 2-3 दिन छोड़ दीजिए तो उसमें क्या हो जाएगा, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसमें डेवलप हो जाता है, वो राइजोपस होता है। ब्रेड मोल्ड भी उसको बोलते हैं, वो क्या है, फंजाई है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसका फिलामेंट है। नेक्स्ट पेनिसिलियम। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन बना था वो पेनिसिलियम नामक फंजाई से ही डेवलप किया गया था। तो पेनिसिलियम एक फंगस हुआ और ये एंटीबायोटिक बनाने में यूज होता है, और वो एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलिन हो गया, इसी के नाम पे पेनिसिलिन रखा गया। ओके, नेक्स्ट है पक्सिनिया। पक्सिनिया ये वीट में रस्ट डिजीज होता है, वीट में रस्ट डिजीज होता है। वो किसके कारण होता है, पक्सिनिया के कारण। तो आपने देखा एंटीबायोटिक बनाने में भी यूज होता है, डिजीज का भी कॉज होता है, एग्रिकस खाने में भी यूज होता है, ब्रेड मोल्ड सड़ाने में माने रोटेन करने में भी ये यूज होता है। तो किंगडम फंजाई में इतना है।